तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रता शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। यम दृष्ट्वा मुच्यते रोगै, स पृष्ट्वा पापे प्रमुच्यते। यदश्विन्ताः चिरंजीवी ताम शत्वताम नमाम्यहम्। यह वृक्षों से मनुष्यों की प्रार्थना है। इसके नीचे इसका हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है। बहुत समय पश्चात हमें दिन का तीसरा मोर देखने को मिला। यह सैनेटियम एल्बम पेड़ है, जिसे हम आम भाषा में चंदन के नाम से जानते हैं। उसी के निकट बरगद के पेड़ जैसा दिखने वाला ये पेड़ है गार्डनेश्वर महादेव। इस पेड़ का नाम देवों के देव भगवान महादेव के नाम पर रखा गया है। अगर हम हिंदू पुराणों की माने तो यह पेड़ रक्षा का एक प्रतीक है। इस पेड़ की वनस्पति उद्यान में प्रतिदिन पूजा होती है। चलिए अब आपको ले चलते हैं कैना की ओर। कैना एक लोकप्रिय सजावटी उद्यान पौधा है जो अपने शानदार फूलों के लिए पार्कों तथा बागीचों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इस वनस्पति उद्यान में यह विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व परीक्षण केंद्र के द्वारा उगाए जा रहे हैं। कैना के फूलों का उपयोग अनेक वस्तुओं में किया जाता है। ये लीजिए, यहाँ आप इसके सुंदर फूलों को भी देख सकते हैं। इसके सुंदर फूल इस वनस्पति उद्यान की सुंदरता को और भी निखार देते हैं। इस वनस्पति उद्यान में पादप प्रवर्धन सुविधा भी है। पादप प्रवर्धन किसी विशेष पौधों की प्रजाति की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। यहाँ अनेक पौधे रखे हुए हैं। यह रहा एक और मोर। हमारे साथ में एक दीदी और उनके पापा भी थे। मेरे जैसे ही दीदी भी वहाँ का व्लॉग बना रही थी। इस वनस्पति उद्यान की सारी चिड़ियों का यहाँ एक सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ पाई जाती हैं। थोड़ा ही दूर चलकर जाने पर हमें पक्षियों को पके हुए खाद्य ना खिलाने की भी सूचना दी गई है, क्योंकि इससे पक्षियों की मृत्यु भी हो सकती है। इस बड़े से मैदान में हमें दिन की पहली 4 मोरनियां एक साथ देखने को मिली। वर्मी कॉम्पोस्ट एक ऐसी प्रक्रिया जिससे बेकार कार्बनिक पदार्थों जैसे फसलों के अवशेष, सूखी पत्तियों और घास फूस को केंचुओं तथा सूक्ष्म जीवों की सहायता से उपजाऊ खाद में बदला जाता है। यह पूरा विशाल क्षेत्र वर्मी कॉम्पोस्ट हेतु बनाया गया है। मिट्टी में गड़े केंचुए इसकी मिट्टी को और भी ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। दिन का 5वां मोर, यह भी वनस्पति उद्यान के बागीचों में स्वतंत्र घूम रहा था। पांचवें मोर के पास ही गार्डन में छठा मोर भी देखने को मिला। डॉक्टर डी.पी. पाल गुलाब उद्यान एक ऐसा क्षेत्र जिसमें केवल फूलों के राजा गुलाब उगाए जाते हैं। इसमें एक खुला मैदान था जो गुलाबों से भरा हुआ था। अब हम पी.एन. मेहरा मार्ग की ओर जाएंगे, पर उससे पूर्व चलिए सारी प्रयोगशालाओं पर दृष्टि
डालते हैं। बोटानिक गार्डन लैब, नर्सरी ऑफिस, BRS लैब, फ्लोरिकल्चर लैब एवं RESS लैब यहाँ के हिस्से हैं। वनस्पति उद्यान के विशाल होने के कारण इसके कोई रास्ते न भटक जाए, इसलिए यहाँ एक लेआउट प्लान मैप दिया हुआ है। पूरा घूम घाम के अब हम इस ब्रिज पे जाने वाले हैं। इस ब्रिज के नीचे पानी में स्थित हैं अमेज़ोनियन जायंट वाटर लिली एवं उनके पास तैरती हुई अमेज़ोनियन गोल्ड फिशेस। यह दृश्य अति मनमोहक था। ब्रिज के दोनों तरफ सुंदर मछलियाँ थीं। यह मछलियाँ बहुत दुर्लभ हैं क्योंकि यह सिर्फ अफ्रीका के अमेज़न जंगलों में ही पाई जाती हैं। इन्हें अमेज़न जंगलों की मछलियों की रानी भी कहा जाता है। स्थानीय कर्मचारियों द्वारा हमें यह ज्ञात हुआ कि यह मछलियाँ पिछले 5 सालों से इस ही स्वच्छ तालाब में हैं। जहाँ तक ग्रेट वाटर लिली की बात की जाए तो यह भी वाटर प्लांट्स का एक प्रसिद्ध पौधा है। इस बोर्ड पर इससे संबंधित सारी जानकारी दी हुई है। अधिक जानकारी के लिए आप इसे पढ़ भी सकते हैं। अब आप जायंट वाटर लिली पौधे के इस लंबे गलियारे को देख रहे होंगे। यह क्षेत्र केवल जायंट वाटर लिली अमेज़ोनियन पौधे के लिए समर्पित है। यह इस वनस्पति उद्यान का मुख्य गार्डन है। यहाँ लोग दौड़ लगाने, फ्रिस्बी जैसे खेल खेलने और योगा करने के लिए प्रतिदिन आते हैं। इसके सामने ही एक बड़ा सा स्टेज है जहाँ सारे कार्यक्रम होते हैं। हाउस ऑफ स्पाइस एंड मेडिसिनल प्लांट्स। इस गृह में मसाले एवं दवाइयों में काम आने वाले पौधे रखे हुए हैं। यह अति लाभदायक होते हैं। इस बड़े से पत्थर पर हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू में श्री कैलाशनाथ कौल, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति थे, उनके बारे में लिखा हुआ है। यह राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के पहले संस्थापक तथा निदेशक थे। इन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की। इनका नाम बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में शुमार है। यह जो विशाल पेड़ आप अभी देख रहे हैं उसका नाम है पॉलियाथिया लॉन्गिफोलिया। जैसे कि इसके नाम में ही लॉन्ग है, इसलिए यह 50 मीटर तक उगने वाले पेड़ अति विशाल होते हैं। इस पेड़ पर ही इसका बोटानिकल नाम लिखा हुआ था। इस समय तक हम आधे से ज़्यादा बोटानिकल गार्डन घूम चुके थे और बस निकास पे आने ही वाले थे। इस जगह में सारी की सारी प्रयोगशालाएं बनी हुई हैं। इसके पास ही में एक कार पार्किंग की भी जगह दी हुई है। इस जगह के आगे जाना वर्जित है। अब हम हरगोविंद खुराना मार्ग से भ्रमण की ओर निकलेंगे। बीच रास्ते में ही हमें एक और सुंदर मोर देखने को मिला। यह वनस्पति उद्यान का मुख्य कार्यालय है। इसे CSIR NBRA ने स्थापित किया था। पर्सी लैंकास्टर हाउस। इस गृह में पर्सी तथा लैंकास्टर प्रजातियों के अनेक पौधे रखे हुए थे। यह एक लंबा सा गृह था।
पर्सी लैंकास्टर ग्रह के ऊपर बैठा एक और मोर हमें देखने को मिला। अब हम बीरबल सहनी मार्ग के द्वारा निकास करेंगे। अलविदा बोटैनिकल गार्डन, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। बोटैनिकल गार्डन के सामने ही कई ठेले थे जिन पे खाना तथा दवाइयाँ मिल रही थीं। हमने तिवारी जी के जूसेस पिए। तिवारी जी के जूस का स्वाद आहा क्या कहने। अगर आप कभी यहाँ आए तो तिवारी जी के जूस बिल्कुल पी के जाएं। अब हम जा रहे हैं अपने घर। यहीं पे यह व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।